बक्से में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई कल ही सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है आपकी वो तो है ही। सरकार को। रमन सिंह ने अगर ये ट्वीट किया और परेशानियां कहा नहीं है होती, कि जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ये वही ईडी है जिसने कि जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो ठीक एक दिन दो दिन पहले कार्रवाई करने का एक पहल किया। ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के यहाँ से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं। आज ईडी का क्या हाल है आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया आपके पास मिलना चाहिए ना। 10-20 लाख, 1-8 करोड़, कोई चीज़ तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप तो जो यहाँ मैं पकड़ाया हुआ हूँ और मैं अब कह रहा हूँ कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में। किस बेस पे? कोई आपने रास्ता पकड़ा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और ये देखिए हमने बरामद किया, ये इसके अंदर 500 करोड़ रुपए रखे हुए, हमने पकड़ लिया। वो आपने बस एक और कहानी चालू कर दी, बदनाम करने के लिए आपने एक और कहानी चालू कर दी। कोई तथ्य है क्या? तो जिस तरह से राजीव गांधी जी जिस को तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है सीएम भूपेश बघेल बेबुनियाद है क्या? तब तक बेबुनियाद है जब तक सबूत नहीं है। राजीव जी के ऊपर जो देश में सबसे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, मिस्टर क्लीन के रूप में उभरे, आपने बोफोर्स का आरोप लगा दिया और जीवन पर्यंत उनके ऊपर आप आरोप लगा के आपने समय निकाल दिया। उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि कुछ भी नहीं है। आदमी कब बरी होने की स्थिति में आ रहा है? मृत्यु के 12 साल बाद। यही यूपीए की सरकार थी, आपने कहा कि 1 लाख कितने हजार 80,000 करोड़ का कोयला घोटाला। फिर आपने कहा कि 1,30,000 40,000 करोड़ का 3G घोटाला। अब 9 साल से आप सरकार में हैं, एनडीए 9 साल से सरकार में है। इतना सा कोई सबूत सामने आया? उस समय तो आप कह सकते थे कि यूपीए की सरकार है तो उन्हें ये दबा दिया, हमको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। एक तिनका तथ्य सामने आया, आपने आरोप लगा दिया। आज फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आरोप लगा रहे हैं। आप फिर आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग, ईडी के माध्यम से आरोप। आप तथ्य पेश करिए ना और कार्रवाई करिए। कहाँ तथ्य है? हम लोग पूरी तरीके इस मामले में भूपेश भाई के साथ हैं। जब आरोप बेबुनियाद हैं, आप किसी के चरित्र हनन करने के प्रयास में चुनाव के पहले ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये निंदनीय है।